अस्सलाम स्टूडेंट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है? द डायग्राम शो अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस टी लाइज ऑन अ पी क्यू सच डैट ट्राइंगल पी एस टी इक्वल 1 to 28 एंड ट्राइंगल एस आर टी इक्वल 43। फाइंड करना है अपने ट्राइंगल पी टी एस। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या फाइंड करना है। देखिए पी टी एस मतलब कि एक एंगल आपने ये वाला फाइंड करना है, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है? आर टी एस। आर टी एस दूसरा हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। इसको भी मैंने डार्क कर देता हूँ ताकि समझने में हमें आसानी हो सके। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये हमारे पास है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का मैंने बताया था कि यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल होता है, 90s का। यहाँ पे भी 90s का है। यहाँ पे भी एंगल जो है ना वो 90s का है। यहाँ पे भी जो एंगल है ना वो 90s का है। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमारा हो गया। तो आप लोग देखिए, ये एक ट्राइंगल नहीं बन रही। देखिए ये 90, ये 28 और ये एंगल हमने एट ई निकालना है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे 28 प्लस 90 प्लस एंगल टी इक्वल है 180 और 90 प्लस 28 ये होता है 118। तो 118 इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल टी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। 118 इक्वल की दूसरी साइड पे, सॉरी ये टी लिखना था, इक्वल की दूसरी साइड पे ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 180 माइनस 118, ये 62 आंसर आ जाता है इसका हमारे पास। ये आ जाएगा 62। तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में टी, अच्छा हम एक और ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे मैंने एंगल टी क्यों लिखा, क्योंकि जो दरमियान में वैल्यू होती है ना हमेशा एंगल उस पर बनता है, इसलिए मैं बस वो लिखता हूँ। तो लास्ट पे हम इसको पूरा लिख लेते हैं, पी टी एस कितना आ जाएगा? 62। इसका मतलब स्टूडेंट कि ये जो एंगल मैंने पहले बताया था ये आ गया 62 डिग्री। अब मैंने फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो ये देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था कि देखिए ये टोटल एंगल है 90s का, ये वाला, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक है 28, तो बाकी कितना होगा? तो मैं 19 में से 28 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 19 माइनस 28। तो ये 62 हो जाता है। इसका मतलब है कि ये एंगल बाकी मेरे पास कितना आ जाएगा? 62। तो स्टूडेंट ये अगर ट्राइंगल नहीं मेरे पास बन जाती, देखिए एस टी आर ये एक ट्राइंगल बन जाती है। और ट्राइंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर थोड़ा सा मैं इसको, चले ट्राइंगल मेरे पास कौन सी बन जाएगी? इसका ये सेकंड पार्ट है, सेकंड का आंसर मैं करता हूँ। देखिए 62 प्लस 43 प्लस एंगल, देखिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे भी मैंने एंगल टी लिखा है क्योंकि हमने टी पे एंगल बनाना था, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने किस पे एंगल बनाना है? टी के ऊपर ही। तो यहाँ पे फिर मैं अगेन पूरी वैल्यू लिख लेता हूँ मैं। आर, सॉरी सॉरी मेरे ख्याल से ये सही है, आर टी एस, आर टी एस। क्योंकि मैंने इसलिए यहाँ पे टी नहीं लिखा क्योंकि ये सेम हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये पूरा लिख लिया। इसको 180 की इक्वल लिखना है, आपने इनको ऐड करना है, 3 और 2 5 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। और आर टी एस इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री और 105 इधर आके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 माइनस 105। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 75 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूँ।
जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रंबस। जी स्टूडेंट, रंबस आ गया तो रंबस का सबसे पहला कंसेप्ट जो आपने याद रखना वो क्या होता है कि ये एंगल दोनों सेम होते हैं या इक्वल होते हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आपने कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है। अगर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँ तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ये पैरेलल लाइन है और एक ये है, सही है, ये मेरे पास है दो पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन के ऊपर है कि ट्रांसवर्सल ये वाला, सही है। इसको अगर मैं नाम दे लूँ, यहाँ सॉरी नाम नहीं लिखे, मैं इसको नाम लिख देता हूँ ए बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी और यहाँ पे लिख देता हूँ डी। ओके जी, देखें मैंने क्या लिखा है कि ए बी पैरेलल है और आगे से बी सी, ए बी और बी डी, ये दो पैरेलल हैं, ये वाली साइड और ये वाली, और ये इनके ऊपर है ट्रांसवर्सल। तो मुझे बताएं कि ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अल्टरनेटिंग। आई मीन कि इसको डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो P की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? वो 38 आ जाएगी। उसकी रीज़न क्या है? आपने लिख देना है कि अल्टरनेटिंग, बस अल्टरनेटिंग ही लिख देते हैं, इसकी ये रीज़न लिखनी है। तो P पे एंगल कितना बनेगा? वो भी 32 बनेगा। सॉरी 38, ये गलती से 38 बना देते हैं। तो स्टूडेंट अब देखिए, मैंने बताया था कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है। किसकी वजह से? रंबस में यही होता है। अगर ये एंगल 38 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना होगा? 38 डिग्री का होगा, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो अब ये ट्राइंगल नहीं मेरे पास मान जाएगी ए सी बी, तो ट्राइंगल का सम किसकी इक्वल होता है? 180 के। तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 38 प्लस 38 प्लस एंगल क्यू, और ट्राइंगल का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। 8 और 16 हो जाएंगे, 6 और 1 7 प्लस एंगल क्यू इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। तो 76 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 180 माइनस 76, तो आंसर कितना आ जाएगा? 104। तो क्यू का आंसर मेरे पास आ जाएगा, क्यू का आंसर सॉरी 104 आ जाएगा, सही। उसके बाद चलें जी, आंसर सही नज़र आ रहा है जी स्टूडेंट। उसके बाद मैं इसका अगर बी पार्ट करना चाहूँ तो मैं सबसे पहले एक निशान लगा रहा हूँ। देखिए अगर मैं कहता हूँ ये लाइन और ये लाइन, ये पैरेलल लाइन है, मतलब कि मैं ये कह देता हूँ कि ए डी पैरेलल किसकी है? बी सी के। सही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये उनके ऊपर है ट्रांसवर्सल, ये वाली लाइन, सही है, ए सी वाली, ये ट्रांसवर्सल है इनके ऊपर। देखिए अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है 42 का, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा कि आर के ऊपर भी एंगल कितना बनेगा? वो भी 42 का बनेगा। इसकी रीज़न क्योंकि ये दोनों अल्टरनेटिंग एंगल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आर का एंगल लिख दूंगा डायरेक्ट ही, वो मेरे पास आर का एंगल कितना आ जाएगा? 42 डिग्री। इसकी रीज़न आप यही लिखेंगे, अल्टरनेटिंग। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, अगर यहाँ पे 42 एंगल है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 42 ही आ जाएगा। और ये एंगल होता है 90 डिग्री का, ये जो दरमियान में ये ट्राइंगल नहीं बन जाएगी ए ई डी। तो ट्राइंगल का सम किसकी इक्वल होता है? 180 के। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 42 प्लस 19 प्लस एंगल एस इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। तो अब मैं 19 को और इनको ऐड कर लेता हूँ, 42 प्लस 19, ये 132 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 132 एंगल एस इक्वल आ जाएगा 180, और
132 इक्वल को दूसरी साइड पे जाके अगर मैं थोड़ा सा से जी इधर जाके जी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल एस का आंसर मैं इसको गेन लिख लेता हूँ। एंगल एस इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 132। इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 180 माइनस 132, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 48। तो एंगल एस का आंसर मेरे पास आ जाएगा 48। स्टूडेंट एक ये मेरे पास आंसर है और एक ये वाला आर का, क्योंकि हमने अननोन निकालना है। अननोन का मतलब ये होता है कि जो अल्फ़ाबेट आए होते हैं ट्रायंगल के अंदर, या जैसे रंबस के अंदर एक आर था और एक एस था, हमने वो निकाल लिया। जी स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे बताएं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।